नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एसएस संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। षष्ठी विभक्ति के कुछ और सूत्र करते हैं। कृत्यानाम कर्तृवा यानी कृत प्रत्यांत। कृत्यानाम मैंने कि कृत प्रत्यांत जो शब्द हैं, इन शब्दों के प्रयोग में क्या है कि कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है, षष्ठी और तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यानी कृत प्रत्यांत, ये वाला सूत्र हम कर रहे हैं पहले। कृत प्रत्यांत, इन कृत प्रत्यांत शब्दों के प्रयोग में कि कर्ता में कौन सी होती है, षष्ठी और तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्ता में षष्ठी और तृतीया विभक्ति होती है। तो अब जब हम प्रत्यय करेंगे तो इसको बहुत कृत प्रत्यांत और तद्धित, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय क्या हैं। तो कृदंत प्रत्यय क्या है कि जो धातुओं से लगने वाले जो प्रत्यय होते हैं वो कृदंत होते हैं, और तद्धित क्या होते हैं, जो शब्दों से, संज्ञा आदि शब्दों से लगते हैं वो क्या होते हैं, तद्धित प्रत्यय होते हैं। तो कृदंत प्रत्यय भी मुख्यतः क्या है, दो प्रकार के प्रत्यय हैं। कौन कौन से, कृत्य और कृत। कृदंत प्रत्यय भी क्या है, कृत्य और कृत। कृत्य और कृत प्रत्यय। प्रतिकृत प्रत्यय भी 7 प्रकार के हैं। कौन कौन से, तव्य, तव्यत, अनियर, कैलिमर, यत, क्यप और न्यत। अब इसका हम वाक्य प्रयोग करेंगे, जैसे कि कृत प्रत्यांत जो शब्द हैं, इन शब्दों के प्रयोग में कर्ता में क्या होती है, षष्ठी और तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो कृदंत प्रत्यय मैंने जैसे आपको बताए कि जो हमारे कृदंत प्रत्यय हैं ये क्या हैं, 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं, कृत्य और कृत प्रत्यय। तो ये हमारे पास क्या है कि कृत्यानाम कर्तृवा कि जो कृत प्रत्यांत शब्द हैं इनके प्रयोग में क्या है कि कर्ता में षष्ठी और तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे मया मम वा सेव्यो हरि, कि मया मम वा सेव्यो हरि, या मुझे क्या है, हरि की सेवा करनी चाहिए। तो मया मम वा सेव्यो हरि, तो यहाँ पर क्या है, मया में तीसरी आई और मम में क्या है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। यहाँ मया मम वा तत्कर्तव्यम, मया मम वा तत् कर्तव्यम, मया मम वा तत् कर्तव्यम, यानी मुझे हरि की सेवा करनी चाहिए और मुझे क्या है, इस प्रकार का कार्य, वह कार्य जो है करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि कृत प्रत्यांत शब्द आ गया, इसमें तव्य प्रत्यय आ गया, और इस प्रकार से क्या है, इस तव्य प्रत्यय आने के कारण क्या है कि इसमें दोनों जो हमारे उदाहरण है इसमें तृतीया और षष्ठी विभक्ति का हमने क्या है, प्रयोग किया है। तो अगला सूत्र करते हैं हम, कर्तृकर्मणो कृति। कर्तृकर्मणो कृति कृत प्रत्यांत शब्द हैं, जैसे ति, कतिन, ति, त्रिच, ल्युट। इन शब्दों के प्रयोग में जो कर्ता और कर्म में क्या होती है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यानी कर्ता और कर्म में, जैसे जगतः कर्ता ईश्वर, जगतः कर्ता ईश्वरः। तो यानी कर्तृकर्मणो कृति, यानी जो कृत प्रत्यांत हमारे शब्द हैं, जैसे तिन प्रत्यय या त्रिच प्रत्यय या लयुट, इन शब्दों के प्रयोग में जो कर्ता और कर्म है उसमें क्या होती है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे जगत का कर्ता कौन है, ईश्वर है, तो जगतः कर्ता ईश्वर, या जगतः सृष्टि, जगत की सृष्टि, जगतः सृष्टि, या ईश्वरस्य सृष्टि, जगतः सृष्टि या ईश्वरस्य सृष्टि, ईश्वर की सृष्टि, ईश्वरस्य सृष्टि। तो यहाँ पर क्या है, इसी तरीके से
कालस्य गति, काल की गति, कालस्य गति। कालस्य गति, काल की गति। सुहृदो दर्शनम, सुहृदो दर्शनम यानी मित्र का दर्शन। इन प्रत्ययों का हमारे साथ क्या है प्रयोग हुआ है। जैसे ल्युट प्रत्यय का प्रयोग हो गया शिशुरोदनम, शिशुरोदनम शिशु का रोना, शिशुरोदनम। तो यहाँ पर क्या है कि कर्ता जो कृत प्रत्यंत हमारे शब्द हैं उन प्रत्ययों में अगर त्रिच प्रत्यय आ जाए या ल्युट आ जाए, इन शब्दों के प्रयोग में इसमें क्या है कि जो कर्ता और जो कर्म है उसमें क्या होती है षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर कि जगतः, जगतः, ईश्वरस्य, कालस्य, सुहृदो और शिशो, इनमें क्या है कि हमारी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो अगला सूत्र हम करते हैं कृत्वो अर्थ प्रयोगे काले अधिकरणे। कृत्व यानी कृत सुच, यानी जब बार बार या अनेक बार के अर्थ को प्रकट करने के लिए जो प्रत्यय हैं तथा प्रतिपादिक हैं द्वित्रि आदि शब्दों के प्रयोग में क्या है कि जो कालवाची शब्द है उस अधिकरण में क्या हो जाती है षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। यानी जो समय को बताने वाला है। कृत्वो अर्थ प्रयोगे यानी कृत्व यानी कृत सुच जो प्रत्यय है, जहाँ इसके लिए क्या है कि बार बार या अनेक बार के अर्थ को ये प्रकट करने वाला हमारा प्रत्यय है। इस अर्थ के प्रयोग में जो कालवाची शब्द जो है और वो किस में है अधिकरण में है, तो यदि वो अधिकरण में है तो उसमें क्या हो जाती है षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। तो क्या है कि कृत्व यानी कृत्व अर्थ के प्रयोग में बार बार किसी बात को करता है, भोजन खाता है, बार बार कहीं जाता है, तो उसमें क्या है कि जो कालवाची अधिकरण है उसमें क्या हो जाती है कौन सी विभक्ति आ जाती है षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। जैसे पंच कृत्वो अहनो भोजनम करोति, पंच कृत्वो अहनो, पंच कृत्वो अहनो, पंचकृतो अहनो भोजनम करोति, कि क्या करता है कोई 5 बार, पंचकृतो मैंने 5 बार, अहनो मैंने दिन में, भोजनम करोति कि कोई व्यक्ति क्या है कि दिन में 5 बार क्या करता है खाता है, 5 बार दिन में क्या है भोजन करता है। तो जहाँ बार बार की प्रतीति हो कि अनेक बार बार के अर्थ को प्रकट करने के लिए हमारा क्या है कृत्व प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। और उस द्वित्रि चतुर पंच इन शब्दों के साथ क्या है कि जो कालवाची है वो काल को बताने वाला जो अधिकरण है उसमें क्या आ जाती है षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। यानी उसमें क्या है कि हम क्या कर देते हैं षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर देते हैं। जैसे व्यक्ति क्या है कि कोई व्यक्ति दिन में 2 बार भोजन करता है, द्वि अहनो, द्विर अहनो भोजनम करोति कि दिन में क्या करता है 2 बार भोजन करता है। कर्तृकर्मणों कृति की कर्ता कृतंत जो प्रत्यय हैं इनका जो कर्ता और कर्म में है उसमें क्या है षष्ठी विभक्ति होती है। कृत्वो अर्थ प्रयोगे काले अधिकरणे कि जहाँ पर क्या है कि कृत्व प्रत्यय यानी बार बार या अनेक बार के अर्थ को प्रकट करने वाला जो प्रत्यय है और साथ में यदि प्रातिपादिक द्वित्रि आदि शब्द आ जाएं तो इनके प्रयोग में जो कालवाची शब्द का जो अधिकरण है उसमें क्या हो जाती है षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। जैसे पंचकृतो अहनो भोजनम करोति कि कोई व्यक्ति क्या है दिन में, अहनो मैंने दिन में, तो यहाँ पर क्या है अधिकरण में हमने क्या कर दी है षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर दिया है। अधिकरण में क्या है हमने क्या कर दिया है षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर दिया है। तो पंचकृतो अहनो भोजनम करोति के दिन में क्या करता है 5 बार भोजन करता है। तो अब हम अभ्यास थोड़े प्रैक्टिस करेंगे आप सबके साथ मिलकर के, स्टूडेंट के साथ मिलकर के। षष्ठी विभक्ति अभ्यासार्थ। पुरः पुरस्तात्,
पुरः पुरस्तात्। तो ये हमने सूत्र किया था षष्ठी विभक्ति में कि किस प्रकार यदि कोई षष्ठ्यंत जो दिशावाची शब्द है अतस है या इनके अर्थ के दूसरे पुरः पुरस्तात्, इन शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति आ जाती है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे गृहस्य पुरः, जैसे गृहस्य पुरः पुरस्तात् वा उद्यानम अस्ति, उद्यानम अस्ति। पुरः पुरस्तात् मैंने सामने, कि घर के सामने क्या है, एक बगीचा है, एक उद्यान है, एक उपवन है। ऊपरी, ऊपरी मैंने ऊपर, ऊपरी मैंने ऊपर। विद्यालयस्य उपरि जलागारम अस्ति, विद्यालयस्य उपरि जलागारः अस्ति। तो यहाँ ऊपरी शब्द के आने पर क्या है कि विद्यालय शब्द में हमने कौन सी विभक्ति लगाई, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया। इसी तरीके से पुरः और पुरस्तात् के शब्दों के आने पर गृहस्य शब्द में हमने क्या है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया। तुल्य, तुल्य कि वो कोई व्यक्ति कैसा है, कृष्ण के तुल्य है। स कृष्णस्य कृष्णेन वा तुल्य, स कृष्णस्य कृष्णेन वा तुल्य। दय शब्द जैसे दया करना, अधिगर्थ दयशाम कर्मणि, या दया दिखाना, दय या ईश, इस शब्दों में जो कर्म है उसमें क्या हो जाती है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे स रामस्य दयते, कि वह राम पर दया करता है। इसी तरीके से कुशलम, कुशलम कुशलता, यानी किसी की हम मंगल की कामना करते हैं, किस कुशलता की कामना करते हैं, तो उसमें भी क्या है, हमारी कौन सी आती है, षष्ठी और चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कृष्णस्य कृष्णाय वा, कृष्णस्य कृष्णाय वा भूयात्, वा कुशलम, वा कुशलम भूयात्। तो कुशलम शब्द में क्या है कि चतुर्थी आशिष्य, आयुष्य, मद्र, भद्र, इन शब्दों के योग में क्या है कि हमारी कौन सी आती है, षष्ठी और चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो कृष्णस्य कृष्णाय वा कुशलम भूयात्। तो षष्ठी विभक्ति के काफ़ी सारे सूत्रों की हमने व्याख्या यहाँ पर की है। इसके साथ साथ अभ्यास प्रश्न भी किए। साथ साथ क्या है कि जितना भी आप अभ्यास करेंगे, बार बार करेंगे, उतना ही आपको क्या है, अच्छे तरीके से आता जाएगा। तो यहीं पर विराम लेते हैं। धन्यवाद।